नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल आपको बताया था कि मार्केट के अंदर अब अगला रेसिस्टेंस जो है वो यहाँ पर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 19,500 के आसपास। और साथ में आपको ये भी समझाया था कि जो फ्राइडे का मूव है वो पेंडिंग रहेगा आपका मंडे के लिए। तो मंडे को जो मूव था वो हम जानते थे डाटा पॉइंट्स और अपने सेटअप के हिसाब से कि अपसाइड रहेगा। तो दोस्तों, डाटा पॉइंट्स वो फ्राइडे वाले बता रहे थे कि मंडे को अपसाइड मूव जाएगा। तो दोस्तों, आज क्या हुआ फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आज का दिन मार्केट के अंदर अच्छा रहा, और ये चीज़ जो है फ्राइडे के लाइव मार्केट डाटा के अंदर मैंने आपको समझाया था। ठीक है, और ये कहाँ समझाया था? ये समझाया था दोस्तों आपको अपने फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और कल वाली वीडियो के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब भी किया था कि यहाँ पर किस तरीके से अप मूव पेंडिंग बचा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर फटाफट से अब चेक कर लेते हैं अब आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, कैंडल बड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट ये होगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पर जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो भी आपका 19,500 वाली रेंज के आसपास ही है। तो यहाँ पर ये जो 50 पॉइंट हैं ये अब थोड़े से ट्रिकी होने वाले हैं। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल का रेसिस्टेंस भी है। तो मैं अभी आपको ये बोलूँगा कि भाई जो हमारा डिसाइडेड था क्या, कि यहाँ पर आपको 19,500 जो हमने कल भी बताया था आपको कि रेसिस्टेंस का काम कर सकता है इस हफ्ते के लिए। तो अब हम धीरे धीरे जो है इसी लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस हो जाइएगा। ये हम डिस्कस कल ही कर चुके थे और ये भी हम आज भी डिस्कस कर रहे हैं। तो रेसिस्टेंस रेंज आपको पता लग चुकी है। दोस्तों, फटाफट से हम अब आगे चलते हैं। तो आगे देखेंगे डाटा पॉइंट्स कैसे बोल रहे हैं। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या बोल रहे हैं? तो डाटा पॉइंट्स जो हैं दोस्तों वो इस वक्त एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो रिटेल हैं वो धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं अपने बुलिश पोजीशंस के थ्रू। तो डाटा जो है वो अभी भी पॉजिटिव कहलाएगा। तो डाटा पॉजिटिव है, यानी कि कल के लिए डाटा पॉजिटिव ही है। ठीक है, हमारे डाटा पॉइंट्स के हिसाब से तो मार्केट का डाटा अभी पॉजिटिव माना जाएगा। तो प्राइस और डाटा पॉइंट्स जो हैं दोनों दोनों पॉजिटिव हैं। कैंडल देख लेते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी की थोड़ी सी वीक कैंडल है, थोड़ी स्लो है। स्लो का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि HDFC बैंक जो है वो मूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी उतना तेज़ी से मूव नहीं कर पा रहा है। ये हमने कल ही डिस्कशन कर लिया था। तो HDFC बैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है HDFC बैंक, और जिसकी वजह से HDFC बैंक को मतलब ओवरऑल बैंक निफ्टी को जो है स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही। HDFC बैंक चेक कर सकते हो आप, आज भी जो है मतलब बहुत कम मूव किया, 10 पॉइंट के आसपास ही मूव किया। तो मतलब ठीक है यार, अब हम जानते हैं इस चीज़ को, जो हम इसके बारे में अब आगे फर्दर डिस्कशन क्या करें। तो बैंक निफ्टी को बढ़ने के लिए HDFC बैंक का सहारा चाहिए, लेकिन HDFC बैंक अपने 1500 के लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो ये ख्याल रखना। और अब बैंक निफ्टी का जो अगला लेवल है, जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है, वो हम कल ही डिस्कशन कर चुके हैं। अभी भी वही रेसिस्टेंस जो है इम्पोर्टेंट रहेगा आगे आने वाले दिनों के लिए। तो ये भी हम ख्याल रखेंगे। तो अब दोस्तों, जो भी मार्केट का जो मूव है वो तभी डिसाइड होगा आगे का, जब वो रेसिस्टेंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जब मार्केट उसके ऊपर जाके क्लोज करना शुरू कर देगा। तो इट इज़ वेरी मच कॉशियस टाइम राइट नाउ। तो हमें ख्याल रखना होगा रेसिस्टेंस के आसपास, हमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये था डिस्कशन जो कि हमें बताना था आपको। और जो रेसिस्टेंस रेंज है वो अभी बैंक निफ्टी जो है 43,600 के आसपास है। तो 43,800 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का कल हमने देखा था रेसिस्टेंस जोन है 43,800 के आसपास। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कशन कर रखा था और ये हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ट है वो खुल चुका है। तो यहाँ पर इस वाली कैंडल का जो हाई है 43,800 है। तो ये रेसिस्टेंस जो है हमें याद है, और ये हम कल भी डिस्कशन कर चुके थे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास मैं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दूंगा, ये मेरा खुद का टेक है और मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन के अंदर अभी आप चेक कर सकते हो 19,500 पे रेसिस्टेंस है, और 19,400 पे जो है वो अभी लिटिल बिट सपोर्ट है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो इस हफ्ते का 19,300 के ऊपर है। तो ऊपर जाते हुए मार्केट को 19,500 के ऊपर रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर मैं बात करूँ तो मंथ एंड के ऊपर भी 19,500 के ऊपर फ़िलहाल रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों,
अब समझ में आ गया होगा। 19,500 के आसपास जो है आपको एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चाहे बेशक से अभी क्लोजिंग डाटा जो है वो पॉजिटिव हो, लेकिन वी शुड लुक फॉर द प्रॉफिट बुकिंग नियर द रेसिस्टेंस। ये लेवल जो है रिलायंस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन छोटी छोटी कैंडल के साथ बढ़ रहा है। रेसिस्टेंस जो है वो आपको पता ही है 2367 का जो हमने मार्क किया हुआ है पहले से। तो अब धीरे धीरे ये भी रेसिस्टेंस के आसपास जाएगा। तो एवरी चार्ट जो भी हम ओपन कर रहे हैं वो धीरे धीरे रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है। सो इट इज़ गुड टू बेटर it is good to book the profit. I hope message is clear. I hope everything is clear. I hope लाइव मार्केट में भी आपको हेल्प मिल रही होगी फ्री टेलीग्राम चैनल के थ्रू। फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि शॉर्ट पोजीशंस का क्या हुआ है FIIs की, तो मैं उनको बता देता हूँ कि शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो अभी भी ओपन हैं। जो उन्होंने रोल ओवर की थी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे भी जो कुछ पूछ रहे थे लोग, तो शॉर्ट पोजीशंस का क्या हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ FIIs की पोजीशंस में। तो अभी भी शॉर्ट पोजीशंस केवल 20,000 पोजीशंस ही यहाँ पर क्लोज़ हुई हैं दोस्तों। तो ओवरऑल जो है वो यहाँ पर अभी बाकी पोजीशंस ओपन हैं। तो इसको ख्याल रखना पड़ेगा हम लोगों को कि अभी केवल 20% पोजीशंस ही यहाँ पर क्लोज़ हुई हैं। तो स्टिल 80% पोजीशंस आर ओपन ऑफ द FIIs। आई थिंक मैसेज इज़ क्लियर। तो दोस्तों रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट पहुंच रही है, मैसेज क्लियर है। प्रॉफिट बुक कीजिए, थोड़ा शांति बना के रखिए मार्केट के अंदर और थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।